नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का मैथ का पेपर हम करवा चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों ड्राइवर का ये पेपर है और परीक्षा तिथि है 20/1/2019। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों दिया क्या गया है, देखिए यहाँ पर पी क्यू आर में दोस्तों यहाँ पर आपका बांटा गया है अनुपात में, अनुपात भी बता दिया है 4200 रुपया जो यहाँ पर बांटा गया पी क्यू आर में। तो मान लीजिए यहाँ पर ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। और दोस्तों ये अनुपात जो है वो बताया गया है कि 4, 2 और 1 का अनुपात है और टोटल 42 है। तो यहाँ पर क्यू का हिस्सा यानी 2 का बताना, तो ऐसे ही पता चल जा रहा है 4, 2, 6, 1, 7 यानी 7×6 42, 6 दूना के आपका ये होगा ऐसे। देखिए 4200 रुपये ये है और जोड़ेंगे 5 और 6, 6 और 1 7, 7 हो जाएगा। तो 7 से भाग देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी 1x की, मतलब इनको सबको जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उससे जो भी आएगा उसको 4200 से भाग दे देना है। तो 7×42 यानी 600 आएगा। तो 1x की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, तो 600 का गुणा देखिए, जैसे कि p का मान निकालना है तो 6 चौके 24, 6 में 4, 600 में 4 का गुणा हो जाएगा तो 6 चौके 2400 ये हो जाएगा। क्यू का पूछा है तो 6 में 2 का होगा यानी 1200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1200 इसका हो जाएगा। और आर का 600 का 600 1 में गुणा होगा तो 600। तो यही पूछा है, क्यू का पूछा था, तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा 1200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला जा रहा है एक आयताकार हॉल है, मतलब हॉल है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, आयताकार है ये। बताया जा रहा है कि दोस्तों इसकी लंबाई जो है वो 15 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 12 मीटर है। ठीक है, हॉल के फर्श को ढकने के लिए 30 सेमी भुजा की कितनी जो है वर्गाकार टाइल लगेंगे, यानी जो टाइल लगेगा वो दोस्तों वर्गाकार होगा, क्योंकि 30 है, एक ही भुजा बताया तो यहाँ पर 30 और इधर भी 30 इधर भी 30, यानी वर्ग का जानते हैं कि जो है चारों जो भुजा है वो समान होता है। तो ये दोस्तों कितने का लगाना है हमको 30 जो है सेमी का लगाना है। पहले हम दोस्तों इसका जो हम निकाल लेते हैं कि एरिया कितना होगा। तो आप जानते हैं लंबाई गुणा के चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा के चौड़ाई होता है। तो 15, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है, देखिए 30 सेंटीमीटर का है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 15 क्या हो जाएगा आपका 1500 हो जाएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो आपका 1200 ये हो जाएगा। ठीक है, 1500 और 1200 ये आपका जो, जब आप गुणा करेंगे लंबाई गुणा के चौड़ाई सिर्फ हमने किया यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका आयत का क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। और हमको टाइल लगाना है कितने का 30 का। तो दोस्तों 30 का लगाना है तो 30 गुणा के 30, क्यों लिखेंगे 30 गुणा के 30, क्योंकि वर्ग का जो होता है क्षेत्रफल वो क्या होता है भुजा का स्क्वायर। अगर आयत का भी लगाते तो एक भुजा मतलब एक लिखते लंबाई वाला और नीचे एक चौड़ाई वाला। ठीक है, तो यहाँ से आप काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 3 चौके 12 यानी 4 बार में कटेगा, 3 5 15 यानी कि ये 5 बार में कटेगा। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों जो हो जाएगा आपका 5 और 2 0 ये लगा देंगे यानी 500 गुणा के 4, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 2000 जो है टाइल आपकी लगेंगी। ठीक है, 2000 टाइल्स हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये एरिया कवर हो जाएगा। कितने का वर्गाकार रहेंगी और 30 सेमी की एक ठो रहेगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पहले एनी की आयु 8 वर्ष बाद होने वाली उसकी आयु से आधी थी। ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष पहले, तो दोस्तों मान लेते हैं कि अभी जो है वर्तमान में मान लेते हैं कि x है, वर्तमान में क्या है आयु जो भी एनी है जो भी दिया है वो x है, और 5 वर्ष पहले यानी कि x - 5। ठीक है, क्या बताया गया है 5 वर्ष पहले एनी की आयु 8 वर्ष बाद यानी x + 8 से आधी थी। यानी दोस्तों अगर हम इसको या तो गुणा कर दें 2 से तो बराबर हो जाएगा, या फिर इसका आधा कर दें, तो ये आधी थी जो बोल रहा है वही कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों बराबर हो गए तो अब क्या होगा दोस्तों ये 2 का इधर गुणा ही होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2x - 2 5 आपका 10 हो जाएगा और x + 8 हो जाएगा। ठीक है,
अब दोस्तों क्या होगा, ये 10 इधर है तो आप इधर लेके जाएंगे, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 8 और 10 आपका क्या हो जाएगा 18, यानी 18 ये हो जाएगा। और x इधर प्लस का इधर लेके माइनस का, यानी 2x माइनस एक्स हो जाएगा। 2x माइनस एक्स बराबर 18, तो यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यही पूछा था कि वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु दोस्तों 18 वर्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था, दिए गए व्यंजकों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x और y का वैल्यू दे रखा है XYZ का, और यहाँ पर आपका समीकरण दे रखा है। तो बस वो नहीं, बस आपका जो समीकरण दे रखा है उसी पर रख दीजिए। क्या दिया है, 4x स्क्वायर y प्लस 3yz माइनस 7xz स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखिए, क्या दिया है 4, फिर उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर क्या कहा है 3 है, यानी कि इसमें गुणा होगा 3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर तो कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा किससे करेंगे, वाई बराबर क्या दिया माइनस का 2 दिया है, ठीक है, प्लस 3 इंटू वाई बराबर माइनस का 2 दिया है, और जेड बराबर माइनस का 1 दिया है, माइनस का 1। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अभी उसके बाद यहाँ पर फिर आपका क्या लगाना है, यहाँ पर दोस्तों फिर आपका माइनस लगाना है, फिर 7 लिखना है, और x की जगह पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, यानी इस यहाँ पे इंटू रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा 3 जो है क्या होगा 3 इंटू जेड का स्क्वायर होगा, यानी -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिए, चाहे तो आप वहीं पर कर सकते थे। 9 हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और 9 चौके 36, यानी यहाँ पर आपका 36 आएगा माइनस, एक सेकेंड। फिर उसके बाद दोस्तों 9 चौक 36 है ना, यहाँ पर ये भी तो आपको मल्टीप्लाई में था, तो आपका 70 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 36 और 72 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है, 36 है ना, तो माइनस का 72 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जेड आपका माइनस का 1 रहेगा, 2 में गुणा होगा माइनस का, यानी प्लस ही का हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे माइनस का 7 है, यहाँ पर है ही माइनस का 7 है, और उसके बाद 3, तो 70 के 21 माइनस के 21, और जेड का दोस्तों क्या होगा 1 होगा, 1 का दोस्तों 2 बार करेंगे तो आपका माइनस का क्या हो जाएगा 21 ही देगा, तो माइनस का 21 ही यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या राइट आंसर आ रहा है, देखिए 6 ये प्लस का है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इस माइनस, या तो आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, यहाँ पर ऐसे रख दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस से 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7 दूनी 9 हो जाएगा, 93 हो जाएगा। और दोस्तों 6 प्लस का तो काटेगा ना, माइनस का ये आ रहा था तो काटेगा ना, 3 ये काट देगा और 3 और काटेगा, तो दोस्तों आपका 87 होगा, क्या होगा 87 होगा। ठीक है, माइनस का ये है, प्लस का ये है, तो काटेगा ना, आपका माइनस का क्या होगा 87 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहीं पर मैं चाहता तो कर सकता था, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल लिखा। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, T2 के पास केक जो है मान लेते हैं उसका 100% होगा, तो उसका 7/9 है। ठीक है, केक का क्या है 7/9 है, उसमें से 4/9 अपनी बहन को दिया, उसके पास कितना बचा। मान लीजिए कोई है वैल्यू, वो 7/9 किसी के पास है, ठीक है, केक हो कोई भी चीज़ हो, उसमें से कितना 4/9 घटा दिया, तो नीचे नीचे सेम वैल्यू है तो घटाना बहुत आसान है। 9 आपका जानते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट घटा देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 में से 4 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3/9, तो जो वैल्यू उसके पास बचेगा वो 3/9 बचेगा। ठीक है, 3/9, तो इसको काट सकते हैं, काटेंगे क्या 1/3, तो क्या 3/9 या फिर 1/3 दिया है, बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, कुछ नहीं करना था, जो लिखा है उसमें से उसको घटा दीजिए, 3/9 है, इसको काटिए 1/3 आएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 1/3 दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है कि 40 छात्र जो हैं एक कक्षा में हैं और 3/4 जो है हिंदी में उत्तीर्ण हुए, यानी आपका 3/4 उत्तीर्ण हुए, यानी कि 1/4 फेल हो गए।
ठीक है, इसका मतलब तो ये होगा ना हिंदी में। फिर आगे क्या बताया हुआ है, फिर 2/5 अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। फिर बोला गया है 5/8 जो है गणित में उत्तीर्ण हुए। वह विषय ज्ञात कीजिए जिसमें सर्वाधिक जो है छात्र उत्तीर्ण हुए। सबसे ज़्यादा किसमें जो है छात्र उत्तीर्ण हुए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सोचना नहीं है, बस इसको पॉइंट में बदल दीजिए। जैसे आपका है ये 3/4 है हिंदी में पास हुए, तो इसको 30/4 बना दीजिए। या फिर आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट जो है भाग दे सकते हैं। क्या होगा, मान लीजिए 3/4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट लाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो 4×3 = 24, 4×24, 4×7 = 28, तो 7×28 यानी पॉइंट आपका 7 हो जाएगा, 28 फिर 2 उतरेगा, 4×5 = 20 फिर कट जाएगा। ठीक है, फिर इसको लिख सकते हैं ये। तो देखेंगे किस में ज़्यादा जो है बच्चे आपके पास हुए। 2/5 किस में, इंग्लिश में पास हुए हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, पॉइंट लाएंगे, 2/5 है यहाँ पर, 1/5 क्या होता है, मतलब यहाँ पर 40 आएगा। ठीक है, जैसे आप कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, पॉइंट लाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर वही आएगा। फिर उसके बाद देखिए 5/8 है, 5/8 है। इस पर दोस्तों क्या करेंगे, 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×6 = 48, 8×7 = 56, तो 8×6 = 48 यानी 2 फिर उतरेगा, फिर 8×2 = 16, इस समथिंग में आपका कुछ आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, अच्छा तीनों हो गया। ये मैथ में था, ये इंग्लिश में था और ये हिंदी में था। सबसे ज़्यादा किस में दोस्तों उत्तीर्ण हुए, देखिए अगर परसेंटेज निकालेंगे तो ये 75, मतलब कह सकते हैं कि 75 है, ये 40 है, 62 है, तो ये यही तो ज़्यादा आएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हिंदी में सबसे ज़्यादा हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक, आप चाहे पॉइंट में निकालिए, ऐसे भी देख के पता चल जाता है कि कितना, मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर आपको, इसमें आपको हल करना है। क्या दे रखा है, 3/28 माइनस 7/10 प्लस 15/6 माइनस 36/12। तो देखिए 12×3 = 36, ये तो कट जाएगा, और ये 3 से 3 × 5 = 15 और 3×2 = 6, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या करना है। यहाँ पर दोस्तों आप इसको सिंप्लीफाई लिख लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए। 28 माइनस 7/10 प्लस 5/2 माइनस 6। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 140 आपका एलसीएम हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर 5 बने 5×3 = 15 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 10 बने 14, 14 7 आपका 98 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर 5 प्लस माइनस डायरेक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका कितने बार में 70 और 70 7×5 = 35 यानी 350 ये हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 रहता है, यानी कि 140, 14 14 28 14 42 यानी 420 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको देखिए माइनस और ये माइनस, मतलब माइनस में ही आंसर आने वाला है क्योंकि ज़्यादा जा रहा है। 420 ये 98 ये, तो 420 यानी 520 कर दीजिए, और 520 में से 2 ठो घटा दीजिए। ठीक है, 520 में से यानी 518 हो जाएगा। और ये आपका ये प्लस प्लस वाला प्लस कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 365 माइनस 518। ठीक है, और बटा के 140 हो जाएगा। यानी दोस्तों 153 माइनस का है क्योंकि ये बड़ा है, और बटा के 140, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका बोर्ड ने ही गलत आंसर दिया था, इसको जोड़ लीजिएगा। ठीक है, जोड़ना क्या है, देखिए जैसे जैसे दिया है, प्लस वाले को पहले अलग प्लस कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ प्लस वाले को 21.87, फिर प्लस में क्या है दशमलव। देखिए सब ऑप्शन में तो आपका सब दूर दूर दिया है, जैसे 283 दिया है प्लस का, फिर आपका दिया 283 माइनस का, फिर आपका 238 दिया है माइनस का, प्लस का दिया है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा क्या राइट आंसर आएगा, उसके आसपास वाला मार दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो बोर्ड ने गलत दिया था, तो ये देखेंगे 003, फिर प्लस का देखें कौन है, प्लस का 115 है, यानी यहाँ पर 0 लगा दीजिए। 100 यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, 115 दशमलव क्या है, कुछ नहीं है, 125 है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का क्या है, फिर प्लस का 65 है, 65.82। अब यहाँ पर देखिए 5 3 आपका क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 9 9
और 2 आपका 11, 1 हो जाएगा, 8 दूना के 16, 1 17, 17 और 1 18, ये हो जाएगा। और उसके बाद 1 और 10 और 1 11, 11 और 1 ये हासिल 12, 12 ये हो गया। फिर इसका 2 1 3, 3 और 6, 6 3 9 और 1 ये 10 यानी 0 हो जाएगा, 1 1 2 यानी 202 ये प्लस वाले आ जाएंगे। और माइनस वाला ज़्यादा लग रहा है क्या? माइनस वाला यहाँ पर 83 है और माइनस में 392 है, यानी माइनस में आने वाला है आंसर। ठीक है, माइनस में यही आने वाला आंसर आपका क्या है? 392.8। ठीक है, माइनस का, इसको प्लस में से घटाएंगे अभी। फिर उसके बाद क्या माइनस का है? 83। फिर उसके बाद है 83, फिर 83.1 है। ठीक है, और फिर माइनस का 19 है, फिर माइनस का आपका 19 है। तो इन सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पर 8 1 9 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 5 और 9 आपका 14 हो जाएगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 9 8 17 17 1 18 18 1 19 19 के लिए 9 फिर 1 हो जाएगा, 3 1 4, ये 494 के आसपास इसका आ रहा है। और 494 में से आप जो है 202 घटा देंगे, यानी आपका 200 यहाँ पर ऑप्शंस में से ये आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, कि 2 घटाएंगे तो 92 कुछ के आसपास आएगा, और 92 कुछ है ही नहीं ऑप्शन में, तो 200 आप 83 जो माइनस का है उसको आप मार सकते हैं। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन मारेंगे, लेकिन ये होगा नहीं, होगा 292 दशमलव समथिंग। ठीक है, तो वो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दशमलव रूप में इसको परिवर्तित करना है, किसको? 7 सही 9/18। ठीक है, तो आप चाहे तो 9/18 को ऐसे ही जो है काट सकते हैं, ऐसे कट जाएगा आपका, 1 बटा के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब मैंने 7.5 है, 7.5 को भी आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 7.5। तो यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1/2 को लिख ही सकते हैं, और चाहें तो अब उसको भिन्न से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, लंबाई देखिए ये आयताकार पार्क है, लंबाई आपका 125 मीटर में है, और 101 सेकेंड, अच्छा उल्टा दिया हुआ है क्या? अच्छा 160 मीटर में दोस्तों ऐसे है। पार्क की परिधि ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना होता है, इससे कितना भी दिया हो, जो परिधि होता है दो गुणा के क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जो भी दे रखा है, उल्टा सीधा भी दे रखा है तो निकाल सकते हैं। लंबाई आपका है 125, और दोस्तों आपका 160 जो है वो क्या है? चौड़ाई, उल्टा दे रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। 5 क्योंकि जोड़ेंगे तो लंबाई में चौड़ाई, अब चौड़ाई में लंबाई एक ही आएगा, और ये आपका 6 2 8 और 1 1 आपका 200, ये आपका 85 हो जाएगा। गुणा के 2 करना है बस इसमें, तो 5 दूना के 10, 8 दूना के 16, 1 17, 1 हो जाएगा, 2 4 1 5, 570 आपका मीटर में आएगा, मीटर में। तो इस सेमी में दे रखा है, ये नहीं होगा, मीटर में है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 570 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 784 का जो है वर्गमूल क्या है? वर्गमूल बताना है 784 का, तो आपको याद होना चाहिए कि 28 का होता है। नहीं भी याद है तो चाहे तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे? 784 को आप ऐसे जो है एलसीएम की तरह लीजिए, और यहाँ पर पहले 2 से ले जाइए। 84 है तो 7 है, तो ये 3 बार में जाएगा 6, 1 बचेगा, और 9 बार में आपका 18 कट जाएगा, फिर 2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर आप 2 से ले जाइए, यहाँ पर 3 है तो 1 बार में जाएगा, फिर आपका 1 बचेगा, 9 9 दूनी आपका 18 यानी 9, फिर 1 बचेगा 12 6, फिर 2 से ले जाइए, पता चल जाएगा इसका वर्गमूल क्या होगा। फिर इसके बाद ये है, तो फिर इसके बाद आप जानते हैं इसका आधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर 9 दूना का 18, फिर 1 आएगा, 8 दूना के 16 98, फिर यहाँ पर 2 से ले जाइए, फिर यहाँ पर क्या होगा आपका 9 है तो यहाँ पर 4 बार में जाएगा, 1 बचेगा और 49 हो जाएगा। फिर 7 से ले जाइए, 7 फिर 7 तो यहाँ पर देखिए जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाना है 2 का यानी 2 गुणा के 7, तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुणा के 2 यानी 4, और वर्गमूल के लिए, और 4 गुणा के 7 4 7 28, यानी राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नहीं समझ में आया तो, क्योंकि वर्गमूल है तो जोड़ा में निकलेगा, क्योंकि जब आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा के 2 4 बार ना, गुणा के 2, फिर गुणा के 7 तो ये 2 2 का बाहर आएगा ना पेयर,
इसको ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, फिर दो एक जोड़ा के लिए फिर 2 बाहर आएगा, फिर एक जोड़ा के लिए फिर 2 बाहर आएगा, और एक जोड़ा 7 के लिए एक साथ बाहर आएगा। कुल मिला के आपका 28 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सरलीकृत, यहाँ पर वही मतलब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करना है। तो दोस्तों इसका वैल्यू क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। तो 2 के पावर, देखिए 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 गुणा के 2 गुणा के 2, यानी इसको लिख सकते हैं 8। 2 के पावर 2 जो है, 2 के पावर 2 को लिख सकते हैं 4, यही तो दे रखा है। तो यानी कि हम लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे, 2 के पावर, एक बार लिख दे रहे हैं, 2 के पावर आपका 3 हो गया, फिर 2 के पावर 2 हो गया, फिर 2 के पावर 3 हो गया, फिर 2 के पावर 2 हो गया, फिर 2 के पावर 3 हो गया, फिर 2 के पावर 2 हो गया, फिर 2 हो गया। अब यहाँ पर लिखिए 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, यानी 8 दूना के 16, 8 3 के 24। अब देखिए दोनों को मिलाया, 8 चौके, एक सेकेंड, 8 दूना के 16, 8 3 के 24, 8 चौके 32, ठीक है, और 32 और आपका 6, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 38 होगा, यानी बी राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ने पे कितना हमको प्राप्त हो रहा है, 38 हो रहा है, बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, एक गोल चूड़ी के घेरे और व्यास के बीच अंतर 5 सेमी का है, यानी घेरे मतलब क्या, परिधि की बात कर रहा है, यानी कि परिधि, वृत्त की परिधि माइनस व्यास बराबर 5 cm आपका बताया जा रहा है, ठीक है। तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर, माइनस व्यास क्या होता है, 2 इंटू आर होता है, 2r बराबर 5 cm, ठीक है, यही तो बताया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, जो है यहाँ पर 2r कॉमन ले सकते हैं, क्या 2 और r आपका कॉमन ले सकते हैं, 2r हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, पाई, यानी 22/7 लिख सकते हैं इसको, 22/7 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या है, 5 है। तो 2r, ये हम r निकालने के लिए नौटंकी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हम एलसीएम लेंगे 7 और 22 का 22 हो जाएगा, और दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों उड़ के ये 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 होता है तो 1 का 7 बार में 7 जाएगा, फिर 7 का गुणा 1 में करेंगे तो वही होगा, मतलब कि यहाँ पर जो आने वाला है वो आपका 22 में से 7 घटने वाला है, बटा के 7 आने वाला है। 22 में से 7 घटेगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, 22 में से 7 घट के नीचे 7 आ जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा, यानी आप 22 में से 7 को डायरेक्ट घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 15/7, और दोस्तों इसको उधर लेके जाएंगे तो आपका 2r बराबर क्या होगा, इधर आपका 7/15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7/15 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, काट देंगे 3 हो जाएगा, यानी 7/3, 7/3 जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2r की वैल्यू, ठीक है। तो r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर दोस्तों 2 यहाँ गुणा में है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी कि 7/6 हो जाएगा। 7/6 की वैल्यू आपका क्या आएगा, गुणा करके देख लीजिएगा, सॉरी भाग करके 6 से 7 में तो 1.166 cm आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 7/6 आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करेंगे, रहीम उत्तर की ओर चलता है। अब मैंने आपको दिशा वाला करा रखा है, जिनको नहीं आता है वो दिशा लिख लेंगे, ऐसे ही लिख देंगे कि दिशा कैसे याद करें, दिशा वाले क्वेश्चन, देखो सीखो स्टडी, लास्ट में लिखना है देखो सीखो स्टडी, सब कुछ आपको मिल जाएगा, मैंने कई यहाँ पर ट्रिक बता रखे हैं। तो रहीम जो है उत्तर की ओर चलता है, तो हम मान लेते हैं रहीम यहीं पर है और यहाँ से उत्तर की ओर चला, ठीक है, चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, यानी दाहिने, यानी इधर मुड़ा, ऊपर उत्तर होता है, जिसे मैं यहाँ पर दिशा याद करा दे रहा हूँ, ऊपर उत्तर होता है, नीचे उसका दक्षिण होता है, राइट में आपका पूर्व होता है और इसका इधर पश्चिम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चला, ऊपर की तरफ चला, यहाँ से मान लीजिए चला और क्या हुआ, दाहिने घुमा, दाईं ओर मुड़ता है, फिर 2 बार दाईं, ठीक है, क्या बोला है, फिर दोबारा से दाईं ओर, तो फिर यहाँ पर मुड़ा दाईं ओर, ठीक है, और अंततः बाएं मुड़ जाता है, यानी अब यहाँ से देखिए, एक तो ये ऐसे चला था, फिर आपका दायां मुड़ा, फिर उसके बाद यहाँ पर दायां मुड़ा, फिर उसके बाद क्या करा, बाईं ओर। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो इसका बायां हो जाएगा
वो इधर हो जाए, क्योंकि नीचे की तरफ ये जा रहा है, ठीक है, मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो दोस्तों इधर कौन सा दिशा होगा, तो मैंने आपको याद करवाया, ऊपर मतलब उत्तर, नीचे मतलब दक्षिण। यहाँ पर जो राइट में रहेगा वो पूर्व रहेगा, क्योंकि सूर्य हमेशा राइट में रहता है, तो ऐसे हमने याद करवाया। तो ये किधर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, यानी पूर्व राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है दिशा वाले, तो दिशा सर्च कर लीजिए, देखो सीखो स्टडी सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए त्रिकोण, दोस्तों यहाँ पर पी क्यू आर के दो कोण 30 और 80 हैं, तीसरा बताना है। देखिए तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180, ठीक है, यानी हम कोण ए पी क्यू आर कुछ भी मान लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर हम बात करें तो 180 होता है। जबकि एक बता दिया कि 30 है और एक बता दिया कि 80 है, 30 और 80 मिलाएंगे कितना होगा, 110 होगा, यानी 180 में से 110 घटा देंगे तो आपका कितना राइट आंसर आएगा, 70 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों ये दोनों प्लस कर देंगे तो सी बराबर आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो, ठीक है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, ठीक है। तो यहाँ पर बता दिया है ना दो ठो, एक ठो बता दिया 30 अंश है, एक ठो 80 अंश है, तो दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 110 अंश, और 110 अंश प्लस सी बराबर 180, तो सी बराबर जो निकलेगा वो दोनों का 180 में से जो दोनों रहेंगे वो घटा दिया जाएगा, तो 110 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70 अंश हो जाएगा। तो 70 यानी कि यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डी में आपका दे रखा है 70 अंश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000, ठीक है, यहाँ पर आपका 2000 के रेट के लिए यहाँ पर बताया गया है कि आपका साधारण ब्याज क्या होगा। तो 2000 रुपया है, यानी यहाँ पर देखिए मूलधन P बराबर आपका 2000 दे रखा है, और टाइम जो है आपका 2 वर्ष दे रखा है, और जो R दे रखा है रेट वो है 4%, ठीक है। तो यहाँ पर आपका SI बताना है, SI क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर होता है इसका फॉर्मूला जो होता है SI बराबर क्या होता है, PRT बटा के 100, PRT बटा के 100, ठीक है। तो P कितना है भैया, P जो है 2000 है, ठीक है, R कितना है 4% है, ठीक है, तो 4% है, और T कितना, टाइम बराबर आपका 2 है और बटा के 100, बस कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दीजिए, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, यानी 160 रुपये आपका हो जाएगा, ठीक है। 20 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या होगा आपका 80, 80 में से फिर 2 का गुणा करेंगे 160, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है, ए राइट आंसर होगा, ठीक है, 160। चलिए नेक्स्ट देखिए, गणित में 25 छात्रों में से 72 अच्छे हैं, गणित में कितने अच्छे नहीं हैं। तो देखिए 25 में से 72 अच्छे हैं, तो दोस्तों आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि 72% कितना होगा, उसको घटा देंगे। तो 25 में से 25 अगर 100% है, ठीक है, तो इसका पहले आप 72% निकालेंगे, तो क्या करेंगे, गुणा के आपका 72 करेंगे, बटा के 100 करेंगे, ठीक है। 72% निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा के दोस्तों 72 बटा के 100 करेंगे, 100%, ठीक है, 72% है ना, तो 100 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 बार में काटेगा, ठीक है, और ये आपका काटेगा आपका 36, और आधा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 36, ठीक है, 36 गुना के 72, यानी 18 जो है, ठीक है, 18 जो बच्चे हैं वो अच्छे हैं, कितने में से, 25 में से, तो बचे कितने, 7 ही तो बचे, 7 ही जो है वो खराब हैं, तो 72% अच्छे हैं, तो बचे कितने, 28%, तो 28% 7 ही तो हैं, 25 में से 18 पता चलेगा कि बढ़िया है, तो 2 ठो उसमें 20 में से बचा, और 5 और 7, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, एक दुकानदार जो है 2400 में 80 जो है वस्तुओं खरीदता है, ठीक है, और उन्हें 16% लाभ पर बेच देता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य दोस्तों आपको बताना है कि कितना होगा। अब यहाँ पर किया क्या है, ये खरीदा है आपका 2400 रुपये में कितने, 80 वस्तुएं, तो यानी एक वस्तु कितने का हो जाएगा। चाहे तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि छोटा कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 तिरी के 24, यानी 30 रुपये का एक चीज़ है, क्या है, 30 रुपये का एक चीज़ है, ठीक है। अब दोस्तों क्या किया, इसको 16% के लाभ पर, यानी 116 रुपया, ठीक है, अब बटा के 100, तो 100 के लिए 1 0 ये कट जाएगा,
और दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, या फिर आप इसको निकाल लीजिए फिर उसमें एक पॉइंट लगा दीजिएगा। तो 3 छक आपका क्या हो जाएगा 18, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि राइट आंसर क्या होगा 34.8। 30 रुपये का कोई चीज़ खरीद रहा है और 16% के लाभ पर यानी 34.8 रुपये में बेच रहा है, यानी ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि कोई संख्या 2 और 3 से भाज्य है, यानी 2 3 से उसमें भाग चला जाएगा तो वह से भी भाज्य होगा, किससे किससे और वो भाज्य होगा। तो देखिए अगर 2 और 3 से भाज्य है तो इसका जो एलसीएम होगा, 2 और 3 को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुणा के 3 करेंगे क्या होगा 6, यानी 6 से भी ये भाज्य होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और देखिए 2 से दोस्तों आपका 12 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई संख्या 12 से भी भाज्य होगी कि नहीं, अगर 2 3 से हो रही है तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए 2 और 3 से अगर कोई संख्या भाज्य है, ठीक है, तो 2 से अगर कोई भाज्य होगा तो या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा, या फिर ऐसे 2 2 का गैप करके आप लिख सकते हैं। और 3 से जो भाज्य होगा या तो 3 होगा, या तो आपका 6 होगा, या तो आपका 9 होगा, या तो 12 होगा, ऐसे 3 3 करके आप 15 जो भी 18 जो भी आएगा कर लीजिए। लेकिन अब ध्यान दीजिए 2 से भाज्य होना चाहिए और 3 से भी भाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होगी, 2 से भाज्य जो है वो 2 है, तो क्या 3 से है, नहीं है, तो दोनों से होना चाहिए ना, तो दोनों से जो होगा वो 6 होगा सबसे पहले। फिर उसके बाद दोस्तों जो दोनों से होगा, यहाँ पर 10 यहाँ पर 12, यानी दोनों से जो भाज्य होगा वो 12 होगा। फिर उसके बाद 18 हो जाएगा। अगर हम 12 टिक यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, तो 12 लग रहा है कि हाँ ये भी भाज्य हो जाएगा। लेकिन 18 देखिए 18 3 से भी होगा और 2 से भी होगा, लेकिन 12 से नहीं होगा, 12 दूना के 24 हो जाता है, यानी कि 6 ही वो संख्या होगी जिससे वो भाज्य होगा। ठीक है, वैसे एलसीएम वाला होता है, कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर बताना है संख्या रेखा पर 1/2 और 3/4 के बीच की संख्या बतानी है। तो जो भी दे रखा है उसको जोड़ करके उसका आधा कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों 1/2 दिया हुआ है, प्लस कर देते हैं किसको 3/4। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 2 बार में जाएगा तो 2 का दोस्तों 1 में गुणा होगा तो 2 होगा, प्लस यहाँ पर दोस्तों 4 कितने बार में काटेगा, भाग देंगे तो 1 बार में, और 1 दोस्तों 3 में गुणा होगा तो 3 होगा, यानी कि 5/4 होगा। और दोस्तों जानते हैं कि इसका आधा करना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये गुणा के 2 करेंगे ना, 1/2 से ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/8 जो है वो इस बीच की संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 5/8 दे रखा है, वही राइट आंसर इसका होगा, क्योंकि दोनों का बीच का करना है ना, तो दोनों को जोड़ दिया और उसके दोस्तों उसका आधा कर दिया। ठीक है, जो था राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गुणनफल आपको ज्ञात करना है कि क्या यहाँ पर गुणनफल होगा। तो यहाँ पर क्या दिया 3x² और दोस्तों जो है यहाँ पर है आपका माइनस जो है आपका 5xy³ है। ठीक है, तो अगर 3x² है तो देखिए गुणनफल क्या होगा, 3 करेंगे, इसको x को क्या लिखेंगे x × x। ठीक है, और दोस्तों अब उसके बाद माइनस देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर दे रखा है 5, फिर आपका x जो है 1 बार है और y 3 बार है, यानी x × y। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो 3 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 माइनस का होगा क्योंकि माइनस का साइन है, और x आपका 1 बार ये 2 और 1 3, यानी कि गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 बार x हो जाएगा। ठीक है, y कितना बार 1 2 3, यानी y भी दोस्तों 3 बार। तो ये आपका जो है गुणनफल हो जाएगा माइनस का दोस्तों जो है 15x³ यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्या है x और y, इसको जोड़ेंगे ना तो हमको प्राप्त होगा 95। ठीक है, यदि पहली दूसरी से 15 अधिक है, यानी दोस्तों जो है मान लेते हैं कि ये a है, पहली जो है दूसरी से अधिक है, तो दोस्तों ये जो है a + 15 है, यानी
ये वाला क्या है, अगर y को हम मान लेते हैं कि a है, ठीक है, तो दोस्तों दूसरी जो है a प्लस 15 है, a प्लस 15 है, ठीक है। तो ये 2a हो जाएगा और 15 को इधर माइनस कर देंगे 95 में से, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों 95 में से 15 माइनस करें तो 80 हो जाएगा। 2a बराबर 80 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो एक ठो 40 है और एक ठो 40 अब प्लस 15 है, यानी कि एक ठो 55 है। जो y है ये वाला y है, तो ये वाला x आपका 55 हो जाएगा। 55 और जो है 40 राइट आंसर होगा। 55 और 40 जो है ऑप्शन नंबर बी को देखिए, 40 और 55 दिया हुआ है, यही राइट आंसर इसका होगा, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है एक्स क्यू, फिर उसके बाद दिया प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 10। इसको दोस्तों विभाज्य किया गया किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से। तो दोस्तों इसका अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो x के बराबर एक आपका 2 आएगा और एक 1 आएगा, ठीक है। और इसी का मान दोस्तों अगर आप इसमें रखेंगे थर्ड वाले में, तो दोस्तों ये आपका एक समीकरण आएगा a माइनस बी बराबर आपका माइनस का 11, ठीक है, ये आपका समीकरण आ जाएगा। और दोस्तों आपका समीकरण एक और आएगा 2a, अगर 2 रखेंगे तो अलग आएगा, 1 रखेंगे तो अलग आएगा, माइनस बी बराबर आपका माइनस का 9, ठीक है। और दोनों समीकरण का दोस्तों अगर आप सॉल्व निकालेंगे तो b बराबर जो आपका आएगा वो दोस्तों आपका 13 आ जाएगा और आपका a बराबर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो 2 और 13 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। समीकरण सॉल्व करने जानते हैं तो यहाँ से पहले आप जिससे विभाज्य उससे आप एक्स वाई का मतलब एक्स का 2 मान निकाल लीजिए, उसी को यहाँ पर पुट कर करके आपको समीकरण निकालना पड़ेगा ये सभी। उसके बाद आपका ए और बी का मान आ जाएगा। 2 और 13 है, 2 और 13 ऑप्शन नंबर ए में आपके मौजूद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका काफ़ी बड़ा सॉल्व होगा, ठीक है, एक एक चीज़ आप समीकरण निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर पारुल की मासिक आय दोस्तों यहाँ पर 90,000 दे रखा है, प्रत्येक महीने 30,000 खर्च कर देती है। उसके द्वारा कमाए गए पैसे, उसके बचाए गए पैसे का अनुपात क्या होगा, मतलब बचा रही है दोस्तों कितना, बचा रही है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कितना 60,000 रुपया, ठीक है। और खर्च जो कर रही है वो कितना कर रही है, सॉरी जो कमा रही है कितना पूछा, उसके द्वारा कमाए गए पैसे और उसके द्वारा बचाए गए पैसे, यानी कमाने का यहाँ पर जो है कितना कमा रही है, यहाँ पर 90,000 रुपये कमा रही है और खर्च कितना कर सॉरी बचा कितना रही है 60,000 बचा रही है, 30,000 खर्च कर दे रही है। तो इसका अनुपात बताना है, तो कुछ नहीं, अनुपात आप देख ही रहे हैं, ये 0 सब खत्म कर दीजिए। और उसका 1 साल का हो चाहे 5 साल का, अनुपात यही आएगा। ये 3 से काटेंगे 2, ये 3 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 संबंधित 2 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अनुपात पूछा था, 1 महीने का जो आएगा वही अनुपात आपका 1 साल का, 10 साल का, 20 साल का वही आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना है इसमें। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है, रूबी के पिता उसके 5 गुना बड़े हैं। तो रूबी अगर हम एक्स मान लेंगे ना, एक्स मान लेंगे अगर रूबी का, तो पिता उनके जो है 5x हैं, ठीक है। और रूबी अपने भाई अमन से 2 गुना बड़ी है। तो रुक जाइए, अब यहाँ पर x उनसे नहीं होगा, 2 गुना बड़ी है। 2 वर्ष के समय में उनकी आयु का योग दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया है 58 दोस्तों हो गया, हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 2 वर्ष के समय में, मतलब अभी 2 वर्ष के बाद में, ठीक है, हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। रूबी की वर्तमान आयु बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पिताजी से ज़्यादा मतलब मत रखिए, यहाँ पर जो बोला गया वहाँ पर आइए, क्या बोला गया, अमन से दोस्तों अगर हम अमन का मान लेते हैं, अमन का हम आयु x मान लेंगे, तो रूबी का जो आयु है वो, रूबी का दोस्तों जो आयु है वो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर हाँ अगर ये हम मान लेते हैं, तो अगर पिताजी जो हैं फादर हैं f, तो वो क्या हो जाएंगे 10x हो जाएंगे, क्योंकि इसके 5 गुना ये थे, ठीक है। तो 2x पहले ही है तो ये 10x हो जाएंगे। अब क्या बताया गया है कि 2 वर्ष के समय में, तो अगर 2 वर्ष बढ़ा है तो दोस्तों क्या होगा, 2 साल इसका भी बड़ा होगा, इनका भी बड़ा होगा और पिताजी का भी बड़ा होगा, फादर साहब का भी बड़ा होगा। तो 2 दूना के 4, दूना के क्या हो जाएगा, सॉरी 2 दूना के 4 और 2 आपका 6, यानी 6 साल बढ़ेगा, ठीक है। तो 6 साल मतलब जो आएगा उसको घटाना होगा आपको, ठीक है। तो इनके आयु का योग क्या हो जाएगा 58
8 हो जाएगा। और इसमें से दोस्तों जो आप 6 घटा देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी आयु का क्या है, वर्तमान आयु क्या है। तो 6 घटा देंगे 52 दोस्तों इनके वर्तमान आयु है, ठीक है। 52 इनकी क्या है, वर्तमान आयु है, ठीक है। क्योंकि बोला है कि 2 वर्ष बाद हो जाएगा कितना, 58 हो जाएगा। तो अभी जो है कितना है यहाँ पर आपका 52 है। और अनुपात आप देख रहे हैं 1 अनुपात है, 2 है और यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो 10 और आपका क्या हो जाएगा 12, 12 और 13, तो 13 से भाग दे दीजिए और एक्स वाई जो रखना है 13, 3, 26, 43, 39, 4 52 यानी 4 बार में, तो 4 का सब में गुणा कर दीजिए। अमन जो है वो 4 साल का है, 4 दूना के 8, 8 साल की रूबी है, अमन 4 साल का है, 8 साल की रूबी है और 4 का गुणा 10 में होगा तो क्या होगा 40 साल के उन लोग के फादर हैं। तो जो पूछा है, ठीक है, रूबी का वर्तमान आयु तो 8 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर अमन का पूछता तो 4 वर्ष और पिताजी का पूछता तो 40 वर्ष, ठीक है। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो देखिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो, हमारा प्रयास पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व के लिए देखो सीखो स्टडी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।